तो आज विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे यशोधरा की व्यथा, सामान्य हिंदी कक्षा 12वीं। कवि परिचय। मैथिली शरण गुप्त। श्री गुप्त जी का जन्म चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक रचनाएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुई। प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन संवत 1966 में हुआ। संवत 1969 में भारत भारती प्रकाशित हुई। इसी पुस्तक में सबसे पहले हिंदी प्रेमियों को गुप्त जी की ओर आकृष्ट किया। इसका अर्थ है कि गुप्त जी की जो पढ़ने वाले लोग थे, गुप्त जी के तरफ उनका ध्यान उसी समय गया जब उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई। गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों और 19 खंड काव्यों का प्रणयन किया। साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, जयद्रथ वध आदि आपकी उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती है। आप राम भक्त कवि और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रस्तोता हैं। आप जीवन का लक्ष्य संन्यास को नहीं, पुरुषार्थ को मानते हैं। देखिए, मैंने भी एक क्लॉज यहाँ लिखा है, सिद्धार्थ का पलायनवादी दृष्टिकोण। सिद्धार्थ कौन? गौतम बुद्ध का सांसारिक नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक इसलिए कहा गया कि जब वे संसार को त्याग कर जब गौतम बुद्ध बने तो उसके पहले का जो नाम है उसको सांसारिक कहा जाएगा। ठीक है। और उन्होंने मैं भी ये मानता हूं कि उनका पलायनवाद था। पलायनवाद में किसी भी जो परेशानियां, जो समस्याएं, चाहे वो जीवन को लेके हो, चाहे अध्यात्म को लेकर हो, उनसे भागने का जो एक एटीट्यूड होता है ना, जो वृत्ति होती है, उसको पलायनवाद कहा जाता है। आप जीवन का लक्ष्य संन्यास को नहीं, पुरुषार्थ को मानते हैं। काव्यों के चरित्रों की उदात्त परिकल्पना आपकी सृजनात्मक प्रतिभा का परिचायक है। गुप्त जी ने अनेक नाटक, प्रगीत और मुक्तक काव्य लिखे हैं। खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण और विकास में गुप्त जी का योगदान अन्यतम है। आज जिस संपन्न भाषा के हम अनायास उत्तराधिकारी हैं, उसे काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले आप ही प्रथम कवि हैं। वैविध्य की दृष्टि से भी आपने जितने प्रकार के छोटे बड़े छंदों का प्रयोग किया, वर्तमान युग में कदाचित किसी ने भी उतने छंद प्रयोग नहीं किए। नारी के प्रति आपका दृष्टिकोण अत्यंत श्रद्धास्पद रहा है। आपकी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। आपको इस युग का प्रतिनिधि राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अब हम आते हैं कविता के केंद्रीय भाव की ओर, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। केंद्रीय भाव। अपनी पत्नी यशोदा को अर्धरात्रि में सोता हुआ छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ स्वयं को साधना संपन्न करने राजमहल छोड़कर चले गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आपके मस्तिष्क में ऐसी कोई बात पहले से रही थी कि मुझे संसार से लगाव नहीं है, संसार से मोह नहीं है, तो उसके पहले आपने जिम्मेदारियां क्यों ली? आपने विवाह क्यों किया? विवाह करने के बाद आपके ऊपर, विवाह जब हुआ तो अपनी धर्मपत्नी का उस पर उत्तरदायित्व आया। फिर आपके संतानें हुई तो संतानों का उत्तरदायित्व। ये सब छोड़कर आप ये सब अपने परिवार को छोड़कर आप खुद को आध्यात्म से संपन्न बनाने के लिए आप उन्हें त्याग करके जंगल में चले गए। कवि ने वियोगिनी मीन्स जो विरह में थी, जो बिछड़न था, किसका? यशोधरा का। कवि ने वियोगिनी यशोधरा के विरह वेदना को ही इस कविता में प्रस्तुत किया है। यह कविता यशोधरा द्वारा अपनी सखी को संबोधित है। यशोधरा इस कवि में अपने जो फ्रेंड है, अपनी जो मित्र है, अपनी जो सखी है, उससे कहती है कि वो क्या अनुभव करती है जब सिद्धार्थ चले जाते हैं। कविता में प्राचीन षड ऋतु वर्णन परंपरा का आश्रय ग्रहण किया गया है। कविता में हर ऋतु में यशोधरा की जो मनस्थिति है उसका वर्णन है। प्रत्येक ऋतु में, हमारे यहाँ षट ऋतु में 6 ऋतुएं होती है, ऋतुएं आती, और वे विरहिणी
यशोधरा के विरह को अपने विभिन्न उद्दीपनों स्टिमुलस के माध्यम से बढ़ाती है। यशोधरा के विरह और सिद्धार्थ की तप साधना का ताप ही ग्रीष्म की तपन है। इधर तो यशोधरा का विरह है, उधर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का तप है। ये दोनों मिलकर जो पर्यावरण में जो ताप उत्पन्न करते हैं, जो टेम्परेचर उत्पन्न करते हैं, वर्षा मानो सिद्धार्थ की करुणा की प्रतीक है, शरद सिद्धार्थ की शांति और शोभा को प्रदर्शित करते हुए यशोधरा के विरह को बढ़ाती है। शिशिर की ठंडी श्वासें प्रिय या शीतल स्पर्श ही है। इसी प्रकार कवि ने हेमंत और वसंत ऋतु में भी यशोधरा के विरह भाव को स्पष्ट किया है। इस कविता में ऋतुएं ही विरहिणी यशोधरा को विरह विचलित नहीं करती है, बल्कि ऋतुएं भी यशोधरा के विरह से पीड़ित होकर अपनी भाव दशाओं को बदल रही है। कविता में मानवीकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। उन्होंने पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। किसका? ऋतुओं का, सीजन्स का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। मानवीकरण का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। चलिए हम कविता शुरू करते हैं। सखी यशोधरा की थी, उसकी सखी से संबोधित कर रही है। सखी वसंत से कहाँ गए वे, मैं उष्मा सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। ये यशोधरा कह रही है उसकी सखी से कि सखी वसंत वो कहाँ गए, मैं उष्मा सी, मैं गर्म सी यहाँ रही, मैंने ही क्या सहा, सिर्फ मैंने ही नहीं सहा, सभी ने मेरी बाधा, मेरे साथ जो परेशानी है, जो समस्या है, जो बाधा है, जो व्यथा मेरी है, विरह की जो व्यथा है, बिछुड़ने की जो व्यथा है, सिद्धार्थ से विदाई की जो व्यथा है, वो मैंने ही नहीं सभी ने सही है, सहन किया है उसको। तप मेरे मोहन का उद्धव धूल उड़ाता आया। क्या बात है, गौतम बुद्ध वहां तप कर रहे हैं, है ना। तप मेरे मोहन का, मोहन उपमा हो गई कृष्ण भगवान, है ना। तप मोहन मीन्स कृष्ण। उद्धव वो संवदिया था जो देवकी से देवकी के पास क्या लेके जाता है ना, उसका मैसेज लेके जाता है, संवदिया था, इसलिए उद्धव धूल उड़ाता आया। मोहन के पास तप मेरे मोहन का, मोहन मीन्स यहां पर हो गए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, उनका तप उद्धव की तरह धूल उड़ाता आया। हाय विभूति रमाने का भी मैंने योग न पाया। वो जो त्याग उन्होंने किया, वो त्याग मैं तो कर ही नहीं पाई, मैं उनके साथ संसार नहीं छोड़ पाई। सूखा कंठ पसीना छूटा, मृग तृष्णा की माया। मेरा कंठ सूख गया, पसीना छूटा, पर मृग तृष्णा की माया, मृग तृष्णा की माया, झुलसी दृष्टि, झुलती मेरी आंखें पथरा सी गई है, झुलस गई है उनको ताकते ताकते। अंधेरा दिखा, टूट गई वो छाया, और अंत में वो चले गए, वो निदृश्य हो गए, उन्हें मैं देख भी नहीं पाई। मेरा ताप और तप उनका, मेरा जो ताप है और तप उनका जलती है ये जठर मही, है ना। इसमें जठर मही बोलते हैं छाछ को, दही को, उसको भी जल जाती। मैं भी जल रही हूं उस विरह की व्यथा में। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। जागी किसकी वाष्प राशि, जो सूने में सोती थी। अब वाष्प राशि में जब पानी वाष्प बन के उड़ता है, जो सूने में सोती थी, किसकी स्मृति के बीज उगे हैं ये, मुझे उनकी स्मृति वापस क्यों हो रही, क्यों मुझे उनकी याद आ रही, क्यों मुझे उनका स्मरण हो रहा है बार बार। सृष्टि जिन्हें होती थी, अरे वृष्टि ऐसी ही उनकी दया दृष्टि रोकती थी। ये वृष्टि भी वैसी ही है जैसे उनके आंखों से करुणा रस बह रहे हो, दया बह रही हो। किनके? सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के। विश्व वेदना की ऐसी ही चमक उन्हें होती थी। वास्तव में वो विश्व की वेदनाओं को हरने के लिए संसार को त्याग कर गए हैं। किसके? भरे हृदय की धारा शतदहा होकर आज बही। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। उनकी शांति कांति की ज्योत्सना, उनकी शांति कांति की ज्योत्सना, शांति में से उसके चेहरे पे जो निर्मल भाव है, जो निर्मल शांति है, उसकी ज्योत्सना, उसकी जो चमक है, जगती है पल पल में। श्रद्धा तप उनके विकास का सूचक है थल थल में।
शरद ऋतु आ गई है, देखो वर्षा ऋतु निकल गई है, वसंत ऋतु हो चुकी है ना, शरद ऋतु आ गई है। शरद ऋतु में ये जो उनके शांति कांति की जो ज्योत्सना है, ये शरद ऋतु की सूचक है। नाच उठी आशा प्रतिदल पर, किरणों की झलझल में, खुला सलील का हृदय कमल खिल, हंसों की कलकल में। सलील बोलते हैं पानी को। पर मेरे मध्याह्न बता क्यों तेरी मूर्छा बनी रही, परंतु वो जो जिस अवस्था में वो है, जिस आयु वय में वो है ना, उसकी मूर्छा बनी रही। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। वो तो भाई एक धर्मपत्नी थी, है ना, धर्मपत्नी थी मीन्स उनका मिलन और ये सारी चीजें जो है, जो डिजायर, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, वो तो अधूरी रह गई ना। हेम पुंज हेमंत काल के, अब हेमंत ऋतु आ गई। इस आतप पर वारू प्रिय स्पर्श की पुलकावली में कैसे आस बिसारूं, मतलब पहले जो उन्होंने स्पर्श किया था उसको मैं कैसे भुला दूं। आज हेमंत ऋतु के साथ जो हवा आई है, ये उनका स्पर्श लेके आई है ना, मेरे भगवान का स्पर्श लेके आई है। किंतु शिशिर ये ठंडी सांसें हाय कहां तक धारूं, अब इस ठंड में ये शिशिर आ गया, ठंड की सांसें कहां तक मैं धारूं, कब तक मैं उसे धारण करूं। तन गारूं मन मारूं पर क्या मैं जीवन भी हारूं, क्या मैं तन गारूं, है ना, क्या मैं तन को सहन कर लूं, क्या मैं मन को मार लूं, या मैं जीवन ही हार जाऊं। मेरी बाहें कही स्वामी ने, मैंने उनकी चाह गई। उसको याद आ जाती है जब वो आलिंगन में रहती है स्वामी के। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। पेड़ों ने पत्ते तक उनका, देखिए अब आ गया पतझड़ का मौसम। कौन सा आ गया? पतझड़, जब पेड़ पे से पत्ते चले जाते। त्याग देख कर त्यागे, गौतम बुद्ध का त्याग देखकर पत्तों ने भी, पेड़ों ने भी पत्ते त्याग दिए। मेरा धुंधलापन कोहरा मन छाया सबके आगे, और मेरा जो डिजायर है, मेरी जो अभिलाषा है, वो धुंधली बन के, कोहरा बन के सबके आगे छा गया। उनके तप के अग्नि कुंड से घर घर में है जागे। मेरे कंप हाय फिर भी तुम नहीं कहीं से भागे। पानी जमा परंतु न मेरे, खट्टे दिन का दूध दही। क्या बात, पानी जम गया पर जो खट्टा मन मेरा हो गया, वो दूध दही वो नहीं जमा। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। आशा से आकाश थमाए, मुझे आशा है कि एक दिन आप वापस आओगे। श्वास तंतु कब टूटे, श्वास तंतु मतलब कब मेरे प्राण वायु में मुझ में से कब निकले, सिर्फ ये शरीर रह जाए और आत्मा कब आपसे जाकर मिले। दिन मुख दम के पल्लव चमके, भव से नवरस लूटे। भव मीन्स वो भवसागर है, ठीक है। स्वामी के सद्भाव फैल कर फुल में फूटे। एक्चुअली में स्वामी ने जिस तरीका त्याग किया, तप किया, है ना, जिस तरीके की शांति स्थापित की है, उन्हें खोजने को मानो नूतन निर्झर छूटे। उन्हें खोजने के लिए नूतन निर्झर छूटे, मतलब आंखें उसकी पूरी अश्रुधारा में बह गई। उनके श्रम के फल सब हो गए। यशोधरा की विनय यही है। उनका जो श्रम उन्होंने किया, आध्यात्म वाला श्रम जो किया है, त्याग वाला जो श्रम किया है, तपस्या वाला जो श्रम किया है, विश्व शांति का जो श्रम किया है, उसका जो फल है वो सारे लोग भोगे। यही यशोधरा का विनय है, यही विनंती है। मैंने ही क्या सहा सभी ने, मेरी बाधा व्यथा सही। धन्यवाद।